लंबे समय पहले रामापुरम नामक गांव में सांबड़ू और गौरी नामक पति पत्नी रहते थे। वो दोनों एक छोटे से घर में रहते थे। इनका एक मध्यम वर्ग परिवार था। सांबड़ू के पास 4 भैंस थे। वो हर सुबह उनसे दूध निचोड़कर उस दूध को बेचकर पैसे कमाता था। आए हुए उन्हीं पैसों से वो अपनी जिंदगी चलाता था। वो उन भैंसों को उसके घर के बाहर बांध देता था। हर सुबह और शाम वो हरी घास को लाकर उनको खिलाता था। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने भैंसों को घास खिला रहा था, एक गाय कहीं से आकर वहां मौजूद घास को खाती है। और क्योंकि सांबड़ू को जानवरों से बहुत प्यार था, उस गाय को देख वो सोचता है कि बेचारी भूखी होगी, इसीलिए उस गाय को कुछ नहीं कहता है। वो गाय वहां की घास खाकर चले जाती है। अगले दिन सुबह वो गाय वापस आती है और घास खाकर चले जाती है। ये देख सांबड़ू की पत्नी गौरी उससे ऐसे कहती है, सुनिए, वो गाय हर रोज हमारे पास घास क्यों खा रही है? वही मैं भी सोच रहा हूँ गौरी। जानवर है इसीलिए मैं भी कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। ठीक है जी, लेकिन आपको पता है ना, गाय का दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए उस गाय का दूध निचोड़ो, हम पिएंगे। ठीक है गौरी। ये कहकर दूध के लिए कटोरी लाकर उस गाय का दूध निचोड़ता है। लेकिन उस गाय के दूध को सोने के रंग में देख वो चौंक जाता है। गौरी, गौरी, ये दूध देखो, सोने के रंग में है। सांबड़ू की चीखें सुन गौरी जब वहाँ पहुँचती है, सोने के रंग में दूध देख वो भी आश्चर्यचकित हो जाती है। ये क्या है जी? दूध सच्ची में सोने का रंग है? वही तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा गौरी। तब वो दोनों उस दूध को लेकर घर के अंदर रसोई घर में उसे उबालने की कोशिश करते हैं। उबालते वक्त वो दूध सांबड़ू और गौरी की आंखों के सामने ही चमकते हुए सोने की गांठ में बदल जाती है। ये देख सांबड़ू और गौरी खुशी और आश्चर्य एक ही साथ महसूस करते हैं। उसके बाद सांबड़ू उस गाय को उसके घर के बाहर बांधकर उसको खाने के लिए घास देकर सो जाता है। सुबह उस भैंस और गाय को रखे हुए जगह को साफ करने सांबड़ू जाता है। उस गाय के पास जाने पर वो देखता है कि उसके पैर के पास फिर से सोने का गांठ मौजूद है। आश्चर्य में तब वो उस गोबर को एक टोकरी में डालकर घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जाकर गौरी, गौरी ऐसे उसके बीवी को पुकारता है। अपने पति की चीखें सुन गौरी वहां जाकर, क्या हुआ जी? ऐसे पूछती है। अरे ये देखो, उस गाय का गोबर भी सोना है। वो देख खुशी के मारे गौरी ऐसे कहती है, सुनिए, शायद हमें इस स्थिति में देख भगवान ने खुद इस गाय को हमारे घर भेजा है। मुझे भी ऐसे ही लगता है गौरी। मैं अब इस सोने को शहर ले जाकर इसको बेचकर पैसे वापस घर ले आता हूँ। सांबड़ू शहर जाकर उस सोने को बेचकर पैसे वापस घर ले आता है। उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन सांबड़ू उस सोने के दूध और सोने का गोबर लेकर उसे शहर में बेचकर उन पैसों को जमा करता है। जमा किए उन्हीं पैसों से सांबड़ू और गौरी एक बड़ा घर लेते हैं और इतना ही नहीं, उन जानवरों के लिए भी एक बड़ा सा जगह लेते हैं। ऐसे ही वो उस गाय के दूध और गोबर से आए हुए पैसों को जमाते रहता है सांबड़ू। सांबड़ू को ऐसे ही एकदम अमीर बनते देख गांव में सारे लोग उसी के बारे में बात करने लगते हैं। उसी गांव में रंगड़ू नामक एक आदमी को ये बात हजम नहीं होती है कि सांबड़ू इतने जल्दी इतना अमीर बन गया। रंगड़ू को जानना था कि सांबड़ू ऐसे अचानक अमीर कैसे बन गया, इसीलिए वो एक रात सबके सोने के बाद सांबड़ू के घर चोर की तरह जाता है। सांबड़ू के घर में मौजूद सोने का गोबर देते एक गाय को देखता है। आहा, तो सांबड़ू इसके द्वारा कमा रहा है। ऐसे सोचकर वो उस गाय को हासिल करने का एक योजना बनाता है। रंगड़ू अगले दिन सुबह ही सांबड़ू के घर जाकर उससे ये कहता है, सांबड़ू, तुम्हारे घर आए हुए गाय मेरी है। वो हमारे घर से भाग गई है। मैं हर रोज उसे ढूंढ रहा हूँ।
जब मैंने सबसे पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर आई है, मुझे मेरा गाय वापस दे दो यार। ये सुनकर सांबड़ू, क्या ये तुम्हारी गाय है? नहीं हो सकता, अब मैं उसका पालन कर रहा हूँ, मैं नहीं दूंगा, ऐसे कहता है। कैसे नहीं दोगे? वो मेरी गाय है, बहुत पैसों से उसे खरीदा है मैंने। अब अगर तुमने उस गाय को वापस नहीं किया तो मैं तुम्हें पंचायत लेके जाऊंगा और वहां मैं सबके सामने बोलूंगा कि तुमने मेरी गाय की चोरी की है। तब वो गाय के साथ जुर्माना भी भरने बोलेंगे। पंचायती का नाम सुनते ही सांबड़ू बेचारा डर कर, ठीक है लेके जाओ, ऐसे कहता है। उस गाय को लेकर दुष्ट हंसी हंसते हुए जाता है रंगड़ू। उस गाय को रंगड़ू उसके घर ले जाकर उसे बाहर बांधकर उसके पास मौजूद सारे पैसों को दावे पे लगाकर उस गाय के लिए अच्छी गुणवत्ता की घास खिलाता है रंगड़ू। लेकिन बहुत खाने के बावजूद वो गाय थोड़ा भी गोबर नहीं देती है। दूध निचोड़ने का प्रयत्न भी करता है रंगड़ू, लेकिन दूध भी नहीं देती है वो गाय। लाख कोशिशों के बाद भी वो गाय रंगड़ू को कुछ नहीं देती है। फिर रंगड़ू को लगता है कि उस गाय को परेशान करने पर वो शायद दूध या गोबर देगी, इसीलिए वो उसे परेशान करने लगता है। लेकिन उसके बावजूद वो रंगड़ू को कुछ नहीं देती है। उसे परेशान करते हुए देख उस गाय को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो रंगड़ू को लात मारती है और उसके सींग से मारती है। तब रंगड़ू को लगता है कि वो जानबूझकर उसके पेट में सारा सोना छुपाकर रख रही है, इसीलिए 2 दिन उसको कोई भी घास नहीं खिलाता है। बेचारी गाय से भूखा पेट सहा नहीं गया, इसीलिए वो एक रात रस्सियों को तोड़कर वहाँ से चले जाती है। रंगड़ू के लालच के कारण ना उसे सोना मिलता है और ना ही उसके पास कोई पैसे बचे रहते हैं, इसीलिए वो रोने लगता है और इसी विषय को जाकर सांबड़ू से कहता है, मुझे माफ करो सांबा, वो मेरी गाय नहीं थी। मैंने देखा कि वो गाय तुझे सोना दे रही थी, इसीलिए लालच में आकर मैंने ऐसे किया। अब मेरी आशा ने ही मुझे निराश कर दिया है और मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। तुम क्या मेरी सहायता कर पाओगे? ऐसे विनती करता है। गाय के चले जाने की वार्ता सुन सांबड़ू बहुत निराश होता है। जब वो गाय भूखी थी मैंने उसे खिलाया, इसीलिए उसने मेरी मदद की है। मैंने ये सब कभी लालच में आकर नहीं किया, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था। ये सब तुम्हारे लालच के कारण ही हुआ है। अच्छा, उसको भूखा रखने के कारण ये तो होना ही था, अब भुगतो। ये कहकर अंदर चले जाता है सांबड़ू। सारे पैसे खोकर रंगड़ू रोते रहता है। हमारा नया वीडियो कल रिलीज होगा, इसे दूसरों से पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, इसे रिश्तेदारों और परिवार को भेजकर खुशियां साझा करें।